वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन। मतलब कि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 8 तक का सॉल्यूशन। मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे किसी और वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है। तो लीनियर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इनइक्वालिटी की बात करते हैं पहले। इनइक्वालिटीज का क्या मतलब हुआ, जो आपस में इक्वल ना हो यानी बराबर ना हो। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज़ों के रिलेशन को एक्सप्रेस करना सीखेंगे जो आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें हैं, उसमें से एक छोटी है और दूसरी बड़ी है, तो इनके रिलेशन को आप किस तरह से एक्सप्रेस करोगे मैथ्स में, ये हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं आपको समझ में आ गया। अब देखो लीनियर का मतलब क्या है कि हम ऐसी इनइक्वालिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे जो लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब क्या, जो भी एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास उसमें जो डिग्री होगी वो 1 होगी। आपने पढ़ा होगा कि अगर डिग्री जो है 1 है यानी कि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है, तो एक्सप्रेशन जो होता है वो लीनियर होता है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 है तो क्यूबिक होता है, इसी तरह से आगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री 1 है उस इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो आपको देखो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इमेज बन गई होगी दिमाग में एक छोटी सी। लेकिन थोड़ा और अगर क्लियर करना चाहते हो तो इस डेफिनेशन को देखो। यहाँ पे मैंने लिखा है टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो रियल नंबर हैं, उनके बीच में इनमें से कोई सिंबल आ रहा है, या फिर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके बीच में ऐसा कोई सिंबल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है। अब देखो जो ये सिंबल है इनको पहले आप समझ लो। ये इस सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो जो इसमें चोंच होती है, जिस तरफ चोंच होगी है उस तरफ छोटी वैल्यू होगी, जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा उस तरफ बड़ी वैल्यू होगी। अब जब हम रीड करते हैं इंग्लिश में तो क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो देखो जब इस वाले सिंबल की बात करूं तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ तो सबसे पहले आपको चोंच मिलेगी यानी छोटी वाली वैल्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस देन। जब आप इधर से इधर रीड कर रहे होगे, अगर इस सिंबल की बात करूं तो सबसे पहले आपको खुला हुआ मुंह मिलेगा, यानी कि ये क्या है, ये बड़ी वैल्यू लेफ्ट में होगी, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन सिंबल का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हो, उनके बीच में ये कोई सिंबल हो, तो वहां पर इनइक्वालिटी फॉर्म होगी, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उनके बीच में ऐसे सिंबल हो, वहां पर इनइक्वालिटी फॉर्म होगी। जैसे कि मेरे पास मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। अब मैं इक्वल तो लगा नहीं सकता क्योंकि इक्वल है नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि 3 जो है ये छोटा होता है 5 से, तो मैं यहाँ पर ये सिंबल लगा दूंगा, 3 इज लेस देन 5। ठीक, अब मान लो यहाँ पे मेरे पास है 9 और यहाँ पर है 4, तो मैं ये बोलूँगा कि 9 जो है वो बड़ा होता है 4 से, यानी 9 इज ग्रेटर देन 4। तो ये लेस देन वाला सिंबल आया, 3 जो है वो लेस है और 9 जो है ये ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर वाला सिंबल आया। ठीक, जिस तरफ चोंच होगी उस तरफ छोटी वैल्यू, जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे आया 3x और यहाँ पे आ रहा है 2x, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो 3x है वो 2x से बड़ा है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये भी क्या है, ये भी एक इनइक्वालिटी है। अब मान लो यहाँ पर फिर से मेरे पास है x। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे x की सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जो कि या तो 2 से बड़ी हो, यानी कि 2 से बड़ी हो, या फिर 2 के बराबर हो, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। तो मतलब ये सारे जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है इनइक्वालिटी के हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई, एक्स और y को जोड़ के हमेशा एक ऐसी वैल्यू आती है जो 12 से बड़ी या बराबर होती है, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। अब देखो जो ये इनइक्वालिटी हैं ये कैसी हैं, लीनियर इनइक्वालिटी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, ये सारी इनइक्वालिटी कैसी हैं, लीनियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर जा रही है वो 1 है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है और ये इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है, ये भी इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है।
इसी तरह से हम और इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, तो ये भी एक इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, अब देखो चाहे मैं इसकी बात करूं या फिर मैं इसकी बात करूं या इसकी या फिर इसकी, ठीक है, ये सब लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है x या y की वो 1 है। ठीक है, तो मतलब इन सब की डिग्री 1 है। ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है x। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है वन वेरिएबल में। ये लीनियर इनइक्वालिटी है टू वेरिएबल्स में, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, और ये भी है टू वेरिएबल्स में। तो ये सब लीनियर है। अब मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, तो ये इनइक्वालिटी तो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है, मान लो। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक इनइक्वालिटी है, लेकिन ये क्यूबिक इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो मतलब डिग्री जो हो गई वो 3 हो गई, तो ये क्यूबिक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह नहीं पढ़नी है, हमें लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है। वो भी कौन सी? जिसमें या तो सिर्फ एक वेरिएबल हो या फिर दो वेरिएबल हो। ठीक है, तो मतलब हमें 2 वेरिएबल्स वाली और 1 वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पे पढ़नी है। अब देखो यहाँ पर जितनी इनइक्वालिटी लिखी हैं इनमें या तो लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर देन का सिंबल है। तो जब भी सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, लेकिन जब लेस देन और इक्वल टू यानी कि इन दोनों में से कोई सिंबल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इनको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब कि देखो जब ये सिर्फ ये दोनों सिंबल होंगे, चाहे तो ये या फिर ये, तब उसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और जब इन दोनों में से कोई होगा तो उसको बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। तो आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ गई। इसमें बेसिक में बताने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सीधा क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन पार्ट 1 x इज अ नेचुरल नंबर, पार्ट 2 x इज एन इंटीजर। मतलब कि हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है जिसमें है 30x लेस देन 200। इसको हमें सॉल्व करना है दो केसेस में। पहला केस है जब x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, दूसरा केस जब x जो है वो एक इंटीजर हो। तो पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, यानी कि जब x एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखो 30x क्या है? छोटा है 200 से। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि हम कोई भी वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें याद रखना है कि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या फिर नेगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, यानी उलट जाती है। मेरे कहने का क्या मतलब है अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर है 30x लेस देन 200। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ एक तरफ x बचाना है, जो वेरिएबल है वो अकेला बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? 30। तो मैंने क्या किया? डिवाइड बोथ साइड्स बाई 30। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे x को अकेला बचाना है, यानी ये 30 हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा x लेस देन, ये क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 30। अब देखो जिससे मैंने डिवाइड किया दोनों तरफ, यानी वो 30 था। 30 एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब मान लो अगर मैं -30 से कर देता, तो ये इनइक्वालिटी ऐसा उलट जाती, बट अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जब होगा तब देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इससे कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? x इज लेस देन 20 डिवाइड बाई 3। ठीक है, पहले पार्ट में देखो क्या होगा x की वैल्यू पहले पार्ट के लिए। पहले पार्ट में क्या है? x जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मतलब कि इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन, अगर x नेचुरल नंबर होगा तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? देखो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर वेरिएबल की आप वो वैल्यूज ले सकते हो जिसके लिए ये चीज ट्रू हो। ठीक है, ट्रू होने का मतलब क्या? देखो
20/3 कितना आएगा, अगर आप इसको डेसिमल में बदलो तो 20/3 की वैल्यू आएगी 3 6 जा 18, कितना बचेगा 2, यानी 6.66। ठीक है, आगे चलता जाएगा, या फिर आप चाहो तो 6.67 लिख दो भाई राउंड ऑफ करके। तो मतलब क्या है कि x की वैल्यू इससे छोटी है, लेकिन हमें लेनी वो है x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती हो, और वो वैल्यू लेंगे जिसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू रहे। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, सोचो मैंने x की वैल्यू 1 लिया, तो क्या 1 छोटा होता है 6.67 से? ट्रू है, ठीक है, हाँ भाई 1 जो है वो छोटा होता है, तो मैं 1 ले सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ, तो क्या जो 2 होता है ये छोटा है? बिल्कुल है, तो ये भी ले सकते हैं। मतलब मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, इवन 6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि जो 6 होता है वो भी इससे छोटा होता है। क्या मैं 7 ले सकता हूँ? देखते हैं एक बार। अगर जैसे ही मैंने 7 लिया, क्या 7 छोटा होता है इससे? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, तो मैं 7 नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब है यहां पर आप x की वो वैल्यू लोगे जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाए रखेंगे, फॉल्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब का जो एक सेट होगा 1 से लेके 6, वो हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर, क्योंकि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। अब देखो जो दूसरा पार्ट है, इसमें हमसे क्या बोला गया है? इस दूसरे पार्ट में हमसे बोला गया है कि जो x है वो एक इंटीजर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x इज एन इंटीजर, यानी कि जो x है अगर ये एक इंटीजर हो तब क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। देखो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर था, इसलिए मैं 1 से पीछे नहीं गया, 0 -1 ये सब मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो सेटिस्फाई होनी ही थी, साथ में x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, और इस बार जो x है वो इंटीजर होना चाहिए। तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? ठीक है, देखो शुरुआत मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी भाई? 6 तक। ठीक है, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा नंबर, नेगेटिव में भी। ठीक है, तो मतलब शुरुआत तो 6 से ही होगी। यहाँ पर इस साइड से 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, इसी तरह से -2 डैश 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 अप टू कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब -इन्फिनिटी डैश 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 -2 -1 0 1 2 6। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो सकती हैं अगर x इंटीजर होता। जिसको ये समझ में नहीं आता दोबारा बताता हूँ। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। यहाँ पर आप 6 या उससे छोटा कोई भी इंटीजर रख लो, 6 या उससे छोटा कोई भी इंटीजर रख लो, वो इससे छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रू हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर हम क्यों नहीं लिख पाए थे इससे पहले की वैल्यू? क्योंकि वो नेचुरल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है इसलिए हम इससे पीछे की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब देखो जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर, सेकंड पार्ट x इज अ रियल नंबर। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है 5x - 3 जो कि छोटा है 3x + 1 से। अब देखो आपको क्या करना है, आपको नंबर एक तरफ ले जाने हैं और x वाली वैल्यू एक तरफ ले जानी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x हटाना चाहता हूँ तो 3x हटाना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ 3x माइनस कर दो। तो यहाँ पर 5x पहले से था, -3 पहले से था, मैंने इधर भी 3x माइनस कर दिया, और इस तरफ पहले से 3x + 1 था, इस तरफ भी 3x माइनस कर दिया। मतलब क्या, देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो पहले से थी, यहाँ पर भी दोनों तरफ मैंने 3x माइनस किया है। ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा? 5x - 3x, कितने x बचेंगे यहाँ पे? 2x माइनस का 3 लेस देन, यहाँ पे 3x में से 3x गया, खत्म हो गया ये, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 1। ठीक है, अब इस तरफ आपको सिर्फ अगर अकेला x बचाना है, दोनों तरफ क्या कर दो, जो -3 फालतू है इस तरफ प्लस कर दो, यानी इधर +3 किया तो इधर भी +3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा हुआ है? 2x और लेस देन 3 और 1 कितना? 4। अब आपको क्या करना है, अकेला x बचाना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है? x लेस देन 4/2 कितना होता है? 2 होता है, यानी जो x है वो 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 2 से छोटा है x, पहले पार्ट में क्या क्या आंसर आ सकता है इसकी बात करते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्या है? x एक इंटीजर है,
x इज एन इंटीजर, तो हम बोलेंगे कि इफ x इज एन इंटीजर, अगर x एक इंटीजर है तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं भाई। देखो 2 से छोटा कोई भी इंटीजर लो, इसको ट्रू बनाएगा वो। 2 से छोटा, अगर यहाँ इक्वल होता तो 2 के बराबर भी ले सकते थे या 2 से छोटा, बट यहाँ इक्वल नहीं है तो मतलब हम 2 के बराबर नहीं ले पाएंगे, ठीक है, 2 से छोटा लेंगे। तो 2 से छोटा क्या होता है इंटीजर में 1, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 ले सकते हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। 1 से पीछे 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -1 -2 डैश 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 अप टू -इन्फिनिटी, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मत, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में जो x है वो रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर। हम बोलेंगे अगर, यानी कि इफ x इज अ रियल नंबर, अगर x एक रियल नंबर है तो मतलब हमें वो सारे रियल नंबर लेने हैं जो 2 से छोटे हों। तो यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, 2 से छोटे मतलब 2 इंक्लूड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ इक्वल होता, यहाँ पे अगर इक्वल होता तो इसको हम 2 को इंक्लूड करते तब ये वाला ब्रैकेट आता। अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि -2 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं सब ले लो। अब मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे भाई 1.9999 भी तो रियल नंबर होता है, वो सब इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब 2 से जो जस्ट छोटा है वो भी लेना है। तो जब रियल नंबर की बात आती है तो हम उसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, अगर यहाँ इक्वल होता तो क्लोज ब्रैकेट आता, नहीं है तो ऐसा ब्रैकेट आएगा। और -इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, ये मैं आपको चैप्टर 1 में बता चुका हूँ। तो मतलब ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं 3 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर है 4x + 3 और यहाँ पे है 6x + 7। तो पहले आप डिसाइड कर लो आप किस तरफ x को रखना चाहते हो। मान लो आप लेफ्ट में x को बचाना चाहते हो तो राइट वाले को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में कितना है 4x + 3 और राइट में क्या है 6x + 7, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से लेस देन का सिंबल लगा हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे लेफ्ट में x बचाना है, राइट वाला माइनस करना है। तो राइट में 6x है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 6x माइनस कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6x को इधर लाया माइनस में आ गया, वैसे भी कर सकते हो, बट रूल ये है कि आप इस तरह से करो, बोथ साइड ऐड या बोथ साइड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 4x में से 6x गया, माइनस का 2x, प्लस में क्या बचा 3 आला, लेस देन 6x में से 6x गया, खत्म हो गया, यहाँ बचा 7। अब यहाँ पे सिर्फ x बचना चाहिए तो x के साथ क्या है 3, तो इसका अपोजिट साइन यानी +3 था तो -3 दोनों तरफ यहाँ पे ऐड कर दो -3, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है -2x लेस देन 7 - 3 कितना बचा 4। अब x को अकेला बचाना होता है, मैंने क्या कहा जो भी वेरिएबल है वो आपको अकेला बचाना होता है, मतलब सिर्फ x बचना चाहिए तो इसके साथ -2 को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा -2x डिवाइड बाय -2 और यहाँ पे 4 था, इस तरफ भी -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया यानी कि जो इनइक्वालिटी है उलट जाएगी, ये लेस देन था अब ये ग्रेटर देन बन जाएगा, मतलब चोंच इधर थी तो चोंच इधर चली जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे x ग्रेटर देन, इसको काटोगे तो कितना आएगा -2, यानी कि जो x है यहाँ पर बोला गया है कि उसकी वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया था कि ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर है या क्या है। जब आपको कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ सोल्व करने को बोला गया हो, तो आपको ये मान के चलना है कि वहाँ पे रियल नंबर की बात की जा रही है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज से पहले के जो पैराग्राफ हैं, ठीक है, इसमें कहानी लिखी होती है, वहाँ पढ़ोगे तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, हमें इसको रियल नंबर मान के चलना है। तो यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, जो x हो जाएगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा, -2 से बड़ा है x, मतलब कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -2 है, उससे बड़ा कहीं तक भी चले जाओ इन्फिनिटी तक, रियल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। और रियल नंबर के लिए हम ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है 5 - 2x, इसको आप अभी ऐसे ही उतार लो, डिवाइड बाई कितना है 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ x के नीचे 6 है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, अब दोनों के नीचे 6 आ गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ पर इसके नीचे 3 है, यहाँ पे इसके नीचे 6 है, 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 6। जब छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता है तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है।
जैसे आपको एलसीएम पता लगा, आप क्या करो, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 6 का एलसीएम 6 हुआ, इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 से 6 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू में 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 2 इंटू माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है x माइनस 30, ठीक है। अब आप x को किसी एक तरफ भी ले जा सकते हो, ठीक है, जैसे कि हर बार मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, आप चाहो तो राइट में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं यहाँ पे लेफ्ट में ही लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे पास 10 माइनस 4x है, यहाँ पर जो x था इसको हटाना है, तो दोनों तरफ माइनस x कर दो, इधर पहले से x माइनस 30 है, इधर भी माइनस x कर दिया, मतलब ये चीज़ तो सेम है, ये चीज़ सेम है, x मैंने माइनस कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा माइनस 30, यहाँ पर क्या होगा माइनस 4x माइनस 1x कितना हो गया माइनस 5x, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हुआ है 10, ठीक है। तो आप एक और काम करो, क्योंकि यहाँ पर 10 मुझे हटाना है, तो इस 10 को या तो उधर ले जाओ या फिर ऊपर वाले स्टेप में ही आप क्या कर दो माइनस 10 और ऐड कर दो, माइनस 10 इधर माइनस 10 इधर, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये भी कट गया होगा। चाहो तो आप उधर ले भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट जब आप माइनस के यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप नेगेटिव नंबर यानी माइनस 5 से डिवाइड करोगे, ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, पहले इस तरफ था अब ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ठीक है, ये इनइक्वालिटी देखो, ये और ये चेंज आ गया दोनों में, ठीक है ना। ऊपर क्या था लेस देन इक्वल टू, नीचे क्या बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इससे ये कट गया, यहाँ बचा x ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे ये कट गया, यहाँ पे आएगा 8 यानी कि 8, ठीक है। तो जो x है यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या है, वो या तो 8 के बराबर है, देखो इक्वल का भी साइन है, या फिर 8 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बताया तो गया नहीं है कि भाई रियल नंबर है क्या है, तो हम मान के चलेंगे वो रियल नंबर है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी जो x होगा वो बिलोंग करेगा इस वाले सेट से, या तो ये 8 है या 8 से बड़ा है, यानी कि इन्फिनिटी तक कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब बात करते हैं 5 की। अब देखो जो एग्जाम्पल 5 है, इसमें पहले हमें इसको सॉल्व करना है और उसके बाद सॉल्यूशन का ग्राफ भी बनाना है। तो मेरे पास क्या है 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरफ ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो देखो 5x को इधर लाओगे, 7x माइनस 5x 2x, या फिर आप यूँ को दोनों तरफ मैंने 5x माइनस कर दिया, ठीक है, लेस देन, फिर यहाँ पर 3 है उधर ले जाओ, 9 में से 3 गया 6। आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों तरफ माइनस 3 किया, ठीक। अब यहाँ पे 2x है, डिवाइड 2 से करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा x लेस देन 3, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया देखो, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। अब मुझे क्या करना था, ग्राफ पे दिखाना था। ग्राफ पे कैसे दिखाओगे भाई, एक वेरिएबल में है तो एक डायमेंशन यानी यहाँ पे एक लाइन बनेगी, ठीक है। अभी x की बात की जा रही है, समझ लो ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, और ये है x, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर कहीं 0 बना दो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। थोड़ा और आगे तक ले लेते हैं, ये x डैश है, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी हुआ और ये माइनस इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पीछे नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे ये। अब जो x है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा मतलब आप 3 पे एक ऐसा सर्कल बनाओगे और 3 से छोटी सारी वैल्यू, इस सर्कल से पीछे की सारी वैल्यू आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर दोगे, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दोगे, यानी इस लाइन को आप मोटा सा थोड़ा कलर कर दो, ठीक है। जो ये सर्कल है इसको हम यहाँ पे कलर नहीं करेंगे, शेड नहीं करेंगे, ऐसे ही खाली रहेगा, ठीक है। ये बीच में क्या रहेगा, खाली। इसको हम डार्क कब करते, जब ये इक्वल होता, अगर इक्वल होता तो मैं इसको भी डार्क करता, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब बात करते हैं 6 की। अब देखो इस क्वेश्चन में भी पहले हमें सॉल्व करना है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, 4 1 जा 4
डिवाइड बाई कितना 4, तो -4 + 1 कितना हो गया -3, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर -3 लिख दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो देखो 2 और 4, या तो आप क्या करो 2 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, 4 को इधर ले आओ, या फिर आप सिंपली क्या करो 2 और 4 का एलसीएम 4 है, तो आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 4 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, 2 × 3 कितना हुआ 6, फिर x है साथ में, 2 × -4 -8, यहाँ पर क्या बचा हुआ है x -3। ठीक है, दोनों तरफ x माइनस करोगे, इधर 6x - x कितने x बचेंगे 5x, और इधर x - x, x खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे -8 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या -8 और यहाँ क्या बचा हुआ -3, माइनस दोनों तरफ 8 प्लस कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 5x -8 + 8 खत्म, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 8 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 5। मैंने क्या किया है दोनों तरफ 8 प्लस किया है। ठीक है, इससे कट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 5x, और इन दोनों का आंसर कितना आया 5। ठीक, तो यहाँ से दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दोगे, +5 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस से डिवाइड किया है तो यह कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, और यहाँ पे तो पता नहीं था कौन सा नंबर है, तो रियल मान के चलेंगे हम। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये क्या हो गया +∞, ये क्या हो गया -∞। ठीक है, x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये -1 है, ये 1 है, 1 0 है। ठीक है, -1 के बाद यहाँ क्या है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे आगे चलता जाता है। शुरुआत 1 से होनी है और 1 से बड़ा, यानी 1 से आगे जाना है। 1 से शुरुआत करोगे, इस बार 1 को भी डार्क करेंगे हम। 1 को डार्क क्यों कर रहे हैं, देखो अलग कलर से करता हूँ मैं इसको। ठीक है, जो 1 है इसको भी क्या करना है डार्क करना है, जो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल है, और बड़ा मतलब कि इससे आगे की सारी वैल्यूज इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं 7 की। अब देखो जो एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें हमसे बोला गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. मतलब क्या है, क्लास 11th के किसी बच्चे के जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए हैं वो है 62, जो सेकंड टर्म में मार्क्स आए हैं वो है 48। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि एनुअल एग्जाम में उसके मिनिमम कितने मार्क्स आए कि जो उसकी एवरेज है वो एट लीस्ट, मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं, जो उसकी एवरेज होगी ये क्या हो एट लीस्ट 60 की बने। तो मान लेते हैं कि मिनिमम उसके कम से कम x मार्क्स आने चाहिए ताकि उसकी एवरेज एट लीस्ट 60 हो। ठीक है, एवरेज एट लीस्ट का मतलब क्या है, देखो एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी कि कम से कम 60 होने चाहिए, 60 के बराबर हो या फिर 60 से ज़्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि कम से कम 60 तो होने चाहिए, अगर एवरेज 60 से ज़्यादा भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एट लीस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कम से कम। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं 33। तो मतलब कि आपके 33 नंबर आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो। 33 से ज़्यादा आए, ठीक है, ग्रेटर आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, जब आप 33 से कम लाओ। तो मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब है कि जितना बोला गया या तो उतना आ जाए या उससे ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए एवरेज जो होगी वो 60 से ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 60 के इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 60 चाहिए हमें। ठीक, तो एवरेज कैसे निकालते हो आप, अगर आपके पास 3 तरह के मार्क्स हैं तो तीनों को ऐड करोगे, यानी 62 प्लस में 48 प्लस में x और किससे डिवाइड कर दोगे 3 से। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 60 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 60 और 40 कितने हो गए 100, 8 और 2 10, यानी कि 110 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, भाई इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से, इस 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 63 जा कितना 180 हो जाएगा। दोनों तरफ 110 जो है ये वाला माइनस कर दो, इधर से खत्म हो जाएगा, x बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 110 माइनस करोगे कितना बचेगा 70। मतलब उसको कम से कम 70 नंबर चाहिए एनुअल एग्जाम में, या तो 70 ले आए या 70 से ज़्यादा ले आए। तो उसकी जो
एवरेज होगी वो हो जाएगी 60 नंबर की। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 7। अब बात करते हैं 8 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें हमसे बोला गया फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। मतलब हमें सारे वो लगातार आने वाले ऑड नंबर बताने हैं जिसमें दोनों के दोनों 10 से बड़े हों और उनका सम जो है वो 40 से छोटा है। तो मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास दो लगातार आने वाले ऑड नंबर हैं जिसमें से जो स्मॉलर नंबर है वो है x। स्मॉलर नंबर क्या हो गया x। तो जो अगला नंबर होगा इस x से वो भी ऑड होगा और वो कितना हो जाएगा x + 2। ये लॉजिक कहाँ से लगा? आप कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे कि आपने एक ऑड नंबर लिया 3, इससे जस्ट अगला जो ऑड नंबर आएगा वो आएगा 5। तो ये जो 5 है ये आपको कैसे मिला? 3 में 2 प्लस करके। अगर आप 3 से 2 ज़्यादा करो आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने पहला नंबर 5 लिया तो अगला ऑड नंबर 5 + 2 यानी 7 होगा। तो मतलब ऑड नंबर अगर आपको पहला पता है उसके जस्ट बाद वाला निकालना है, आप पहले वाले में 2 ऐड कर दो। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोनों के दोनों क्या है? लार्जर देन 10 है। मतलब क्या कि जो इसमें से छोटा वाला है ये भी बड़ा होना चाहिए 10 से और बड़ा वाला भी 10 से। तो अगर छोटा वाला x है ये किससे बड़ा होना चाहिए? 10 से। आप खुद सोचो, अगर x 10 से बड़ा है, अगर x 10 से बड़ा है और x से बड़ा ये है तो ये तो वैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर छोटा वाला ही 10 से बड़ा हो गया तो बड़ा वाला तो 10 से बड़ा होएगा ही होएगा। तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बोली गई थी कि देयर सम इज लेस देन 40। उनका जो सम है वो 40 से छोटा होना चाहिए। सम का मतलब इन दोनों का जोड़। पहला नंबर क्या है? x छोटा वाला, उससे बड़ा वाला क्या है? x + 2। ये हो गया इनका सम और ये किससे छोटा होना चाहिए? ये छोटा होना चाहिए 40 से। ठीक है, तो यानी कि x + x 2x हो गया। दोनों तरफ 2 माइनस करोगे यहाँ बचेगा 38। तो 2x जो है 2 माइनस में ले गए, 2x लेस देन 38। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, x इज लेस देन 19। तो जो x है वो 19 से छोटा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इनइक्वालिटी 1 बोलूँ और इसको इनइक्वालिटी 2 बोलूँ तो 1 और 2 से देखो जो x है ये छोटा है 19 से यानी कि 19 से, तो ये छोटा है। लेकिन यही x बड़ा है। x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ मुंह खोल दो। 10 की तरफ चोंच है, 10 की तरफ चोंच है। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता, उधर लिखा है इधर लिखा है। चोंच 10 की तरफ थी, चोंच 10 की तरफ है, मतलब 10 छोटा है, x बड़ा है और x से भी बड़ा है 19। तो जो x है वो इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो 10 और 19 के बीच वाले ऑड नंबर लेने हैं। ठीक है, तो यानी कि देखो हमारे नंबर कैसे बन रहे हैं? जो पहला नंबर है वो x है, पहला नंबर क्या है? x, और दूसरा x से 2 ज़्यादा है। तो इसके बीच में ऑड नंबर कौन कौन से आते हैं? देखो 10 से 19 के बीच में पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 11। ठीक है, तो अगर ये x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ये x की वैल्यू, तो नीचे मैं x + 2 की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब x 11 होगा तो x + 2 कितना होगा? 13। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा 11,13। पहला जोड़ा ये बन गया। ठीक है, इसके बाद x की अगली ऑड नंबर कौन होगा? x 13। अगर x 13 है भाई, x इसके बीच में होना चाहिए, तो 13 + 2 15, यानी हमारा अगला पेयर क्या हो जाएगा? 13 और 15। ठीक है, अगर x 15 है तो 15 से 2 ज़्यादा 17, अगला पेयर ये बन जाएगा। यानी कि अगर ये 15 है तो ये 17 हो जाएगा। अब अगर x 17 है तो अगला 19 हो जाएगा। तो यानी कि ये 17 और ये 19। अब हम क्या 19 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि x 19 के इक्वल नहीं हो सकता है, लेस देन रहेगा, तो 19 नहीं लेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा फिर यहाँ 19 क्यों ले लिया? भाई ये x की वैल्यू नहीं है, x + 2 की वैल्यू है। मतलब कि x से ये 2 ज़्यादा है। x 17 तक हो सकता है लेकिन x से 2 ज़्यादा 19 तक हो सकता है। x पे बाउंड्री लगी है ना। वैसे भी अगर आप निकालो, अगर x 10 से बड़ा और 19 से छोटा है तो हर तरफ 2 ऐड करो, तो बीच में बन जाएगा x + 2। 19 में 2 जोड़ो 21 और इसमें 2 जोड़ो 12। यानी कि अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी और 19 से छोटी है तो x से 2 ज़्यादा की वैल्यू 12 से बड़ी और 21 से छोटी होगी। और इसीलिए जो ये वैल्यू आ रही है सेकंड वाली, ये x + 2 की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है। तो x 19 से कम रहेगा लेकिन जो x + 2 है वो आगे जा सकता है 2। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू हम 19 नहीं ले सकते, लेकिन सेकंड वाला जो x + 2 है उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें ये 4 पेयर आएंगे। ठीक है।